उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक निकट हॉल क्लासर्स अवध में इशरे लखनऊ सब चैप्टर के तत्वावधान में पर्यावरण ऊर्जा संरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे पर एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अनेक पद पर आसीन सदस्यों के साथ शहर के तमाम गण्यमान्य वास्तुविद और अभियंता सम्मिलित हुए। पर्यावरण के दुष्प्रभाव और आम जनमानस के कल्याण हेतु चर्चा, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण के विभिन्न माध्यमों के प्रति जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने हेतु आगरा। आईएएस दिल्ली से पधारे वलीउल्लाह सिद्दीकी के साथ इशरे लखनऊ से पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का संचालन किया। परिचर्चा में भाग लेने के लिए नामचीन वास्तुविद एवं अभियंता ने अपने विचार रखे। और आज यहाँ पे लखनऊ इशरे सब चैप्टर का प्रोग्राम हो रहा है ऊर्जावरण का, जहाँ पे मेन थीम हमारी इस प्रोग्राम की है एनर्जी कंजर्वेशन एंड डीकार्बनाइजेशन की, जिसमें हम लोग मेन इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय पे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है उसको कम कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। इसके लिए यहाँ पे एक संगोष्ठी रखी गई है और यूपी राज्य निर्माण निगम के श्री समीर गुप्ता जी जो जनरल मैनेजर हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उसी को लेकर आज यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से भी आए हैं। दिल्ली चैप्टर ऑफ इशरे जो है हमारा, वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट श्री वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब वो यहाँ पे आए हुए हैं विशेष अतिथि के रूप में, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज इस लेवल पे होने के लिए काफ़ी मदद पहुँचाई। आपकी कंपनी किस नाम से है और आपकी कंपनी कितने दिन पुरानी है और अभी तक मतलब जो है आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? इस तरीके से मतलब उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी कंपनी किस रेटिंग में आती है। अगर आप मुझसे इंडिविजुअल पूछेंगी तो मैं डिग्री डे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ। यहाँ पे इस समय जो संस्था है वो इशरे लखनऊ सब चैप्टर की है और हम लोग मेनली फ्रेश एयर और वेंटिलेशन पे काम करते हैं कि कोई भी एक क्लोज्ड एरिया है वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो किस तरीके से सुदूरी इलाके में भी हम लोग फ्रेश एयर को पहुँचा सकें थ्रू डक्ट्स। अंदर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एयर प्यूरीफायर्स भी बनाते हैं हैप्पी एयर के नाम से। तो ये सब हमारे ब्रांड्स हैं जो कि इस समय पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। निरंतर हम लोग बना रहे हैं। हमारी फैक्ट्री इंदौर में है और वहीं पे हमारा प्रोडक्शन भी होता है। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम वलीउल्लाह सिद्दीकी है और मैं इशरे दिल्ली चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। इशरे जो हमारी बॉडी है पैन इंडिया काम करती है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, और इसका काम है कि भवन निर्माण के अंदर जो एयर कंडीशनर्स लगते हैं और जो भी एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड इक्विपमेंट है उनको किस तरह से इफ़िशिएंट बनाया जाए और उसको बाकी के जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ है उन टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से उसके अंदर हम यूज़ करें और पैन इंडिया यूज़ करें। हमारे सारे जितने भी चैप्टर्स हैं भारत के अंदर 55 चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर्स इसी में काम करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी वर्क फोर्स है, चाहे वो इंजीनियर्स की वर्क फोर्स हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स की वर्क फोर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस की वर्क फोर्स हो, उसको हम लोग तैयार करते हैं ताकि आने वाले समय में वो हमारे लिए जो कोई कमी ना हो वर्क फोर्स की। और आपको मैं बताऊं कि अभी देश के अंदर केवल 7 से 8% ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर एयर कंडीशनर्स लगे, जबकि विकसित देशों के अंदर करीब 70% घरों के अंदर एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं। तो अब जो देश बढ़ रहा है आगे की तरफ, विकसित भारत की तरफ, तो उसमें एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। सारी चीज़ों के लिए नई नई जो रिक्वायरमेंट्स आएगी उसके लिए हमें वर्क फोर्स भी चाहिए। उस वर्क फोर्स को एजुकेट करना, उस वर्क फोर्स को तैयार करना, उनके लिए प्रोग्राम्स करना, तो ये इशरे की जो हमारी बॉडी है इस पे काम करती है। आज हम लोग दिल्ली से लखनऊ इसीलिए आए हुए हैं कि हम इसको जो हमारा जो एक नॉलेज शेयरिंग है, जो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, वो हम नॉलेज शेयर करें, किस तरह से सबसे ज़्यादा जो है इफ़िशिएंट सिस्टम्स को करें, किस तरह से जो है हमारे जो वर्क फोर्स है उसको तैयार किया जाए। आज जो कार्यक्रम है इसका जो थीम ही है वो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन है। तो इस थीम पे ताकि लोग जागरूक हों और हमारे आगे वाली जो जनरेशन है उससे फ़ायदा हो, उसको वो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें और हम आगे बढ़ सकें। सर, आपकी एफिशिएंसी से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज दोनों एक तरह से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा, अगर आप देखें जो कार्बन इमिशन है
कार्बन इमिशन, जब भी हम कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो कार्बन हम CO2 प्रोड्यूस होता है, वो CO2 एटमॉस्फेयर में जाके स्टोर हो जाता है और वही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो हमें बेसिकली करना ये है कि हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम इस्तेमाल करें। हम अननेसेसरी चीज़ों को, अब हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है तो हमें 3 गाड़ी रखने की क्या कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, एक गाड़ी यूज़ करें। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, ताकि कार्बन इमिशन कम हो। कार्बन इमिशन से ये सारी चीज़ें रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग। आप देखिए टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, कहीं पे फ्लडिंग हो गई, कहीं पे जो है वो जंगलों में आग लग गई, तो ये सब उसके ही कारण है। तो सर आज आपके यहाँ जो भी ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें कोई चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आ रहा है? और देखिए, जो चीफ अभी- गेस्ट के तौर पे वैसे तो पूरे लखनऊ को ही हम लोगों ने, जितने भी लखनऊ के मुअज़्ज़िज़ और लोग हैं उन सबको बुलाया हुआ है, लेकिन चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे यूपी राजकीय निर्माण निगम से श्री समीर श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, श्री समीर गुप्ता जी आ रहे हैं, और जो है यूपी PWD के जो चीफ है मिस्टर UK सिंह, उनको भी हमने बुलाया हुआ है। उसके अलावा बाकी सारे लोग जो सीनियर लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबको हमने यहाँ बुलाया हुआ है ताकि